हर दूसरे तीसरे महीने जयपुर भाग जाते हैं। कोई ना कोई खिचड़ी ज़रूर पक रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन सिंह धर्मेंद्र। आपका फिर से एक नए ब्लॉग में हार्दिक स्वागत है। सुबह अब आज है 10 अक्टूबर। मौसम थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। तो अब यहाँ से फ्यूल भरवा लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की यात्रा स्टार्ट करेंगे। और आज फिर हम राजस्थान की राजधानी जयपुर में जा रहे हैं। मैं और नरेंद्र भाई साहब जा रहे हैं। युधिष्ठिर भाई साहब, राजू भाई साहब नहीं जा पा रहे हैं। उनके थोड़े से कुछ काम रह गए हैं जो उन्हें आज पूरे करने थे, इस वजह से वो नहीं जा पा रहे हैं। तो अब जयपुर जाने के 2-3 रीज़न हैं। एक तो अभी तक जो मैं राइड करता हूँ बिना प्रॉपर गियर के करता हूँ। ना तो मेरे पर राइडिंग जैकेट है, ना पैंट है, ना बूट है, ना ग्लव्स हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है। सेफ्टी गियर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट वाइल यू राइडिंग लॉन्ग राइड, राइट। सो वो लाना है। और इस हाईवे पर इतने गांव हैं कि आपको बहुत ही सावधानी से चलानी पड़ती है बाइक को, क्योंकि पता नहीं कब कौन किधर से आ जाए। कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, कोई फॉलो नहीं है कि भाई आपको रूल्स रेगुलेशन का फॉलो करना है। आप किधर से भी टपक जाओ, रोड पे आ जाओ, क्या कर सकते हैं। तो वो आपको अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपनी बाइक पर, अपनी गाड़ी पर, अपने व्हीकल पर नियंत्रण रखना होगा। देखो, अब ये जो बंदा है, ये जो जा रहा है रोड पे चल रहा है, जबकि लेफ़्ट साइड में फुटपाथ है, राइट साइड में भी उधर फुटपाथ है। कोई लेना देना नहीं है। और आमोली टोल प्लाजा आ चुका है। ये भरतपुर टू जयपुर के बीच में दूसरा टोल प्लाजा है, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा इस टोल प्लाजा पर, क्योंकि मैं अपनी लाडो पर हूँ और मेरी लाडो किसी को टोल नहीं देती है। तो जयपुर में करण मोटो मार्ट है। तो अब तक जितना भी मैंने इस अपनी लाडो में काम कराया है उसी पर कराया है। काम से मतलब इन द सेंस कि कोई एसेसरीज वगैरह लेनी है या कुछ भी है तो करण मोटो मार्ट से ही कराया है। तो आज फिर हम दोपहर में तो शायद मार्केट में दूसरे काम करेंगे, सबसे पहले करण मोटो मार्ट पर ही जाएंगे। लेह लद्दाख गए थे क्या? पहला क्वेश्चन, लेह लद्दाख गए थे क्या? मैं बोला सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। और अगस्त में बाइक ली थी, मई में जाने का था, लेकिन भैया क्या करते, कोविड-19 ने सब चौपट कर दिया। एंड डेफिनेटली वी विल गो वन डे। तो देखते हैं क्या प्लान बनता है दिसंबर, जनवरी, फरवरी में। या तो लेह लद्दाख अगर लोग विंटर स्पीति करते हैं, और विंटर स्पीति इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर ए बाइकर, मोटो ब्लॉगर। और हम पहुंच चुके हैं दौसा बाईपास को क्रॉस कर रहे हैं हम, दौसा में अंदर ना जाके। और एक बार फिर से आपका राजस्थान की राजधानी जयपुर में हार्दिक स्वागत है। और खूबसूरत टनल एक बार फिर से आपका स्वागत करेगी जयपुर में।
बाकी सारा जयपुर का रूट मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो अब सीधे मिलते हैं करण मोटो मार्ट पे। आई होप वो खुला मिला होगा। तो चलो मिलते हैं सीधा करण मोटो मार्ट में। हेलो गाइस, अब हम आ चुके हैं करण मोटो मार्ट की शॉप के सामने, लेकिन वो अभी खुली नहीं है। 11 to 5 o'clock उसका टाइम है। तो उनको अभी कॉल किया है, हो सकता है वो जल्दी आ जाएं। जल्दी आ जाएंगे तो फिर परचेजिंग करेंगे और थोड़ा बहुत बाइक में काम कराएंगे। तब तक वेट कर रहे हैं। जल्दी कॉल आ रहे हैं यार, हम सारा 9 बजे। बिल्कुल पूछ। पर क्या वर्क मतलब क्या है, मतलब मोटरसाइकिल से मैं जहाँ भी जाता हूँ, मोटरसाइकिल से जहाँ भी जाता हूँ, जयपुर जा रहा हूँ, चाहे पहाड़ों में जा रहा हूँ, उसकी वीडियो बना के यूट्यूब पे डालता हूँ। गौरी पराठा एम चावल सेंटर। ओके, सो लेट्स गो। हल्का फुल्का लंच, हल्का फुल्का तो नहीं कहेंगे, भारी लंच करके और मैं और नरेंद्र भाई साहब निकल चुके हैं। 3-3, 4-4 पराठे हमने खा लिए हैं, क्योंकि हमको मालूम था कि अब अगर नहीं खाया तो फिर रास्ते में कहीं ना कहीं यहाँ रुके करके पूरा रास्ता निकल जाएगा और हम नहीं खा पाएंगे। आज मैंने ये लगवा लिया, काफ़ी दिनों से करीब मेरे पास ये साल भर से रखा हुआ था। तो आज मैंने इसको लगवा लिया है अपनी बाइक में। अब लोग पूछेंगे दो क्यों, तो इसमें एक परमानेंट मैं फ़ोन फिक्स कर दूंगा। फिक्स मतलब इन द सेंस कि वो बस मैप के लिए होगा, और ये मेरा पर्सनल फ़ोन होगा जिस पर मैं चार्जिंग वगैरह पे रखा करूँगा फ़ोन को। तो ये दो है। और टूरिंग बाइक होती है, उसमें जितने भी आपके चार्जर वार्जर के पॉइंट वगैरह हों उतने कम लगते हैं, क्योंकि काफ़ी इक्विपमेंट हो जाते हैं चार्ज वगैरह करने के लिए। तो मैं फिर कहना चाहूँगा कुछ ना कुछ पकड़ा है, पकना इन द सेंस की तैयारी चल रही है। राइडिंग जैकेट ले आया था करण मोटो मार्ट से राइनॉक्स की, और पैंट नहीं मिला मुझे। ग्लव्स ले आया था, पैंट नहीं मिला मुझे। तो मैंने कहा है उनको ऐसा मत कर देना, आधी गोड़ी आधी पूछ। और ग्लव्स भी ले लिए हैं, शूज़ ले लिए हैं। अब ये आ गया त्रिमूर्ति सर्किल, और यहाँ से हम राइट टर्न लेंगे जो सीधा हमें ट्रांसपोर्ट नगर लेके जाएगा। और अब हम आ चुके हैं ट्रांसपोर्ट नगर, और ट्रांसपोर्ट नगर से लेफ्ट टर्न लेके टनल में, अंदर टनल से बाहर सीधा भरतपुर। तो आज ट्रिप में हमारी लाडो अपने पूरे 5000 किलोमीटर कर लेगी। तो अभी तक का रिव्यू तो थोड़ा बहुत मैं यही कह सकता हूँ कि बाइक ऑसम है, चलाने में ज़बरदस्त है। हाँ, आप ये कह सकते हो पावर थोड़ा सा अंडर पावर होती है, लगती है अंडर पावर है, लेकिन मेरे को अंडर पावर में कोई इशू नहीं है, क्योंकि मुझको गाड़ी भगाना बिल्कुल कतई पसंद नहीं है। तो मेरे लिए
बहुत बढ़िया है। और बाकी का इसका जब कहीं माउंटेन पे जाएंगे अपन, लेह लद्दाख वगैरह जाएंगे, तो पता चलेगा कि किस तरीके का ये परफॉर्मेंस देती है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, लोग इसको जिस तरीके से यूज़ कर रहे हैं अब तक लेह लद्दाख और ये इधर एरिया में जाने में, तो उनके सभी के रिव्यू बहुत शानदार हैं। उनके अकॉर्डिंग टू देम इट्स अ ऑसम बाइक। मिनी टाइगर है, बहुत ही अच्छी लगती है, प्यारी लगती है। आज मैंने इसमें थोड़ा बहुत कुछ काम कराया है, तो वो मैं आपको अभी बता दूँ। चलो अभी बता देता हूँ। एक तो मैंने इसका जो हैंडल बार है इसको एक्सटेंड करवाया है, थोड़ा सा ऊपर लिया है, क्योंकि मैंने आपको शायद पिछली वीडियो में कहा था ये यहाँ जाके विंडशील्ड पे 19-20 रह जाता है टकराने से। तो मुझे पता था कि कभी भी थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग हुई तो वो लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो और दूसरा, जब भी थोड़ी नीचे रहते हैं, हैंडल को थोड़ा नीचे रहता है इसका, तो कंधों में लॉन्ग राइड में दर्द होता है। तो उस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर किया है। तो अब एक तो आप खड़े होकर सैडलिंग करते हो तो बाइक आपको बड़ा आराम देगी, ऑफ रोड में आप खड़े होकर सैडलिंग कर सकते हो। और दूसरा, विंडशील्ड से नहीं टकराएगा एक्सटेंडर के कारण। तीसरा, आपके कंधों पे जोर नहीं पड़ेगा, तो आप लॉन्ग राइड भी करते हो तो कोई इशू नहीं है। बहुत ही शानदार लुक दे रही है बाइक। अब ऐसा लग रहा है जैसे मतलब एक्चुअल में टूरिंग बाइक है। हैंडल बहुत आराम से पकड़ने में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बड़ा इजी बैठा हूँ। अब हम लौटकर वापस मानपुर आ चुके हैं और हमने मानपुर पर अभी टी ब्रेक लिया है। नरेंद्र भाई साहब यूँ कह रहे हैं कि हिमालय में जो चलाता है वो तो पायलट है और जो पीछे बैठता है ना उसकी तो लग जाती है ढंग से। कोई बात नहीं, इनको चाय पिलवा देंगे, टी, तो ये धन हो जाएंगे। अब ये इनको मैंने बीच में बाइक चलाने के लिए दे दी थी, उसके बाद भीड़ लगी, उससे पहले इनकी लग रही थी। तो चाय से नॉर्मल हो जाएंगे। कूलर वाली चाय है, चलाने में नो डाउट बहुत बढ़िया है। पीछे की सीट छोटी है, उस पर थोड़ा बहुत हम पे सामान है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत है, अदरवाइज सब ठीक है। लॉन्ग रूट पे ये सिंगल सवारी के लिए ठीक है, टूरिंग बाइक है, आपके पैर ये सामान वामान लगा के चलाओ तो बढ़िया है। अगर पीछे बैठने वाला बोर भी होता है, प्लस अगर सामान हो गया तो डबल मार हो जाती है, तो पीठ वगैरह दर्द करने लग जाती है। मगर कोई बात नहीं है, जब आप कोई अच्छे रूट पे जाते हो थोड़ी बहुत समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, वही एडवेंचर राइड होती है। अदरवाइज़ होंडा सिटी में भी बैठ के आ जाओ तो आ ही सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। भैया एक कप और दे दियो गरम गरम, एक कप और दो गरम गरम, एक और दे दो। तो एक कप चाय पी चुके हैं, दूसरी हमने ऑर्डर लगा दी है, जब भी पार पड़ेगी। एक कप चाय में छोटी सी रह जाती है। चाय मानपुर की बहुत शानदार है भाई साहब। भाई साहब बड़ी मन भर के नहीं, जब तक यहाँ तक नहीं आवे चाहे स्वाद ही ना आवे। जब स्वाद आएगा, जब तक नहीं तो कह रहा हूँ, जब तक स्वाद आवे मौके पे खत्म है जा। सही कही मैंने, जब तक चाय बहुत शानदार है, स्वाद जब तक आता है जब तक ख़त्म हो जाता है। बाकी राइड बहुत बढ़िया है और शानदार है। और अभी बज रहे हैं हाँ 5:12, तो करीब 6:30 बजे तक लास्ट हम भरतपुर पहुंच जाएंगे और जर्नी